चलो चलो। नमस्कार साथियों, रण क्षेत्र क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं बालचंद तंवर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप अपनी जो तैयारी है उसको एकदम निरंतर कर रहे होंगे। हमारी कल संडे की वजह से गुरु पूर्णिमा भी थी, उस वजह से प्रोग्राम था स्कूल में, तो अपन क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो संडे को अगर आप एक दिन छोड़ भी दे तो 6 दिन अपनी क्लास रहेगी, 7वें दिन आपको उसका रिवीजन करना है पूरा, है ना। और हमारी जो वार्तालाप हो रही थी तो हमारी व्यंजन संधि के ऊपर वार्तालाप हो रही थी और व्यंजन संधि के नियमों के बारे में अपन पढ़ रहे थे। व्यंजन संधि के जो नियम हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। और हमने जो लास्ट में पढ़ा था, हमारी जो वार्तालाप हो रही थी संधि के नियमों के बारे में, और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आपको कुछ मैंने शब्द दिए थे। ये 3 शब्द आपको मैंने दिए थे कि समाचार, निरूपाय और निरुत्तर। इन तीनों शब्दों का संधि विच्छेद आपको बताना था, मैंने कहा था। और आपको ये भी बताना था कि संधि क्या होती है। अब देखिए, जिन मित्रों ने भी कि इनका संधि विच्छेद मैं जानता हूँ आप उन्होंने कर दिया होगा, तो अगर इसके संधि विच्छेद की बात करें तो सम, धन, आचार, निरूपाय का निर, धन, उपाय और निरुत्तर का निर, धन, उत्तर। ये इनका संधि विच्छेद आपने कर दिया होगा। ध्यान रखना, अगर बात करें संधि की तो आप ध्यान से देखिए कि सम, और इसमें देखो सम एक उपसर्ग है, निर भी एक उपसर्ग है और ये नीचे वाला निर भी एक उपसर्ग है। इनके पीछे क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। और हम जानते हैं कि इनका क्या है, इनका जो पीछे वाला वर्ण है वो हलंत है। तो हलंत जो है, इस हलंत में पीछे वाला ए क्या कर जाएगा? इस हलंत में को पूरा करेगा। पीछे वाला ऊ है, इस निर में रे, हलंत रे को पूरा करेगा, और ऊ में जो है ये इसमें जुड़ जाएगा। ध्यान रखना, मैंने कहा था कि यदि वर्ण आपस में जुड़े लेकिन उनमें क्या ना हो, परिवर्तन नहीं हो, तो वहाँ पे संधि नहीं होती, वहाँ पे क्या होता है? संयोग होता है। तो ध्यान रखना, इनमें कोई भी संधि नहीं है, इनमें कोई भी संधि नहीं है। संधि नहीं है तो बताओ, तो संधि नहीं है तो फिर क्या है? तो संधि नहीं है तो इसमें क्या है? संयोग। इसमें क्या है? संयोग। संधि नहीं है, इसमें क्या है? संयोग है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए, अब हम अगले, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख, अगले नियम की हम बात करते हैं, अगले नियम की हम बात करते हैं। तो हम हमारे अगले नियम की अगर बात करें, अगले नियम की हम बात करें तो नियम, और कितने नियम हो गए थे हमारे? कितने नियम हो गए थे? तो मैंने आपको पिछली बार शायद 9 नियम तक अपन ने पढ़ लिया था, नियम नंबर 9 तक पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 10 की, नियम नंबर 10 की। और नियम नंबर जो 10 है, इस नियम नंबर 10 का नियम क्या कहता है कि ये हमारा त या द, किससे? त या दे से संबंधित नियम। कौन सा नियम है? त या दे से संबंधित नियम। त या दे से संबंधित नियम क्या है? त या दे से संबंधित नियम यह है कि देखिए, यदि इस त या दे के बाद में, किसके बाद में? इस त या दे के बाद में आपको च या छ में से कोई दिख जाए, च या छ में से कोई दिख जाए, ज या झ में से कोई दिख जाए, च या छ में से कोई दिख जाए, ज या झ में से कोई दिख जाए, या फिर ट या ठ में से कोई दिख जाए, या फिर अगर अपन बात करें तो ड या ढ में से कोई दिख जाए, और लास्ट में हम बात करें तो आपको ल या फिर श आपको दिख जाए। इनमें से यदि आपको पीछे कोई न कोई वर्ण दिखता है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या त या द हो, उसके बाद च या छ में से एक हो, ज या झ में से एक हो, ट या ठ में से एक हो, ड या ढ में से कोई हो, ल हो या फिर श हो। अब देखो कितने नियम हो गए इसमें। अगर हम बात करेंगे कि एक नियम तो ये हो गया, फिर अगले की बात करेंगे, एक नियम ये हो गया, फिर अगले की बात करेंगे, एक नियम ये हो गया, फिर एक नियम ये हो गया, और एक नियम ये हो गया, और एक नियम कौन सा हो गया? ये। कितने नियम हो गए? 1 2 3 4 5 6 नियम। इसी एक ही में कितने नियम हो गए अपने? 6। तो मैं लिख सकता हूँ 10 से 16 तक। कितने नियम? 10 से
16 तक हम जो नियम पढ़ेंगे वो किसमें, इसमें पढ़ेंगे, और इसमें भी अपन एक एक के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, यदि अब देखिए, यदि हम जानते हैं यदि इनमें से अगर कोई कंडीशन हो तो हमें क्या करना चाहिए। अब देखो, अब मान लीजिए तय या दे के बाद में च या छ में से कोई एक आ गया, तो हमें इस तय या दे के स्थान पे हम इस तय या दे के स्थान पर हम इस तय या दे के स्थान पे क्या करेंगे, इस तय या दे के स्थान पे क्या करेंगे, छ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, छ। और ये हलंत है तो ये भी ध्यान रखना, ये दोनों आते हैं तो ये बनाएंगे। ज या झ आता है तो फिर क्या, ज बनाएंगे। ट या ठ आता है तो क्या बनाएंगे, ट बनाएंगे। ड या ढ आता है तो क्या बनाएंगे, ड बनाएंगे। और ल आता है तो क्या बनाएंगे, ल आता है तो ल बनाएंगे। श वाले नियम को हम अलग से देखेंगे। आई बात समझ में। देखिए, एक एक नियम की बात करते हैं। देखिए, पहला कौन सा है, नियम नंबर अगर अपन 10 की बात करें तो 10 वाला कौन सा है कि तय या दे के बाद में, तय या दे के बाद में क्या हो, तय या दे के बाद में च या छ में से कोई भी हो। तय या दे के बाद में, तय या दे के बाद में क्या हो, च या छ में से कोई भी एक हो। अब देखो, अब हमें क्या करना है, तो मैंने आपको बताया था कि यदि ऐसी कंडीशन है तो इन दोनों में से भाई एक रहेगा, तो इनके स्थान पे अपने को क्या करना है, क्या करना है, च को क्या कर देना है, च को आदेश कर देना है। च को क्या कर देंगे, च को हम कर देंगे आदेश। च को क्या कर देंगे, आदेश। देखिए क्या कहना चाह रहा है कि यदि प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में तय या दे में से कोई एक हो और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के रूप में च या छ में से एक हो, तो हम तय या दे के स्थान पे, तय या दे के स्थान पे क्या कर देंगे, तय या दे के स्थान पे च आदेश कर देंगे। तय या दे के स्थान पे क्या आदेश कर देंगे, च आदेश कर देंगे। देखिए, इसके उदाहरण की हम बात करते हैं ना, इसके उदाहरण की बात करते हैं। एक शब्द आता है ना, एक शब्द आता है सच्चित। क्या आता है, सच्चित। ये एक शब्द है। सच्चित क्या है, एक शब्द है। अब देखो, इस सच्चित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, इस सच्चित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका संधि विच्छेद होता है सत धन चित। क्या होता है, सत धन चित। सच्चित शब्द का संधि विच्छेद होता है सत धन चित, सत धन चित। और अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण। क्या चाहिए अपने को, प्रथम पद। तो प्रथम पद स, इसमें से तय निकल गया तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ गया। फिर च को जैसे मैंने हलंत किया, ई और तय बच गया। प्रथम पद का अंतिम वर्ण में क्या चाहिए, देखो कि यदि तय या दे हो तो क्या है, तय। और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, च या छ में से कोई एक हो, तो क्या है, च है। अब हमें क्या करना है, हमारे नियम के हिसाब से इस तय के स्थान पे क्या ये हलंत है, तो क्या आदेश कर देंगे, च आदेश कर देंगे। क्या आदेश कर देंगे, च आदेश कर देंगे। और आगे क्या है, स, और पीछे क्या है, च और इत। ये ई इसमें मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा। और ये तो क्या बन जाएगा हमारे सामने, स आधा च सच्चित। क्या बन गया हमारे सामने, सच्चित। ये सच्चित शब्द आपके सामने बन के आ गया। ये हमारा पहला नियम नंबर 10 है। ये हमारा नियम नंबर 10। नियम नंबर कौन सा है, नियम नंबर अपन इसको 10 कह सकते हैं। नियम नंबर 10 अपन इसको कह सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हमारा नियम नंबर 10 है। ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम बात करने वाले हैं। अब देखो, मैं कुछ नियमों को क्या है, आपको नियमों को जो अपने 16 तक के नियम है उनको सारों को, भाई 10 तो अपन ने देख लिया, 11 से जो 16 तक के नियम है उनको मैं आपको पूरे एक साथ बता देता हूं और उनके उदाहरणों की हम चर्चा आपस में करेंगे। देखिए, नियम नंबर 11 की यदि हम बात करें तो नियम नंबर 11 क्या कहता है अपना, नियम नंबर 11 कहता है कि यदि तय या दे के बाद में क्या हो, तय या दे के बाद में ज या ज हो। क्या हो, ज या ज इन दोनों में से एक हो, तो इस तय या दे के स्थान पे क्या करेंगे, इस तय या दे के स्थान पे क्या कर देंगे, ज को क्या कर देंगे, आदेश कर देंगे। ज को क्या कर देंगे, आदेश कर देंगे। ये वाला। इसके बाद अगले नियम की बात करें
नियम नंबर 12 की यदि हम बात करें, नियम नंबर कौन से 12 की, तो नियम नंबर 12 क्या था? नियम नंबर 12 था त या द के बाद में ट या ठ में से कोई एक हो, ट या ठ में से कोई एक हो, है ना। तो हम क्या करेंगे, इनके स्थान पे कौन सा वाला, पहले वाला क्या कर देंगे, ट को क्या कर देंगे, आदेश कर देंगे। ट को क्या कर देंगे, ट को आदेश कर देंगे। अगले नियम की बात करें, ये 12 हो गया। अब हम बात करें नियम नंबर 13 की यदि हम बात करें तो त या द के बाद में क्या हो, त या द के बाद में ड या ढ में से कोई भी हो, तो हम कौन सा, हमेशा पहला वाला बना रहे, हमेशा कौन सा बना रहे, हमेशा पहला वाला। तो इन दोनों के स्थान पे क्या आदेश कर देंगे, इन दोनों के स्थान पर ड आदेश कर देंगे। इन दोनों के स्थान पे क्या आदेश कर देंगे, इन दोनों के स्थान पर ड आदेश कर देंगे। और ये हलंत है तो आगे वाला भी क्या रहेगा, हलंत। और इसके अलावा आगे कौन सा था, नियम नंबर 15 की यदि हम 14 की यदि हम बात करें, 14, तो नियम नंबर 14 था हमारे पास, यदि त या दे के बाद में क्या हो, त या दे के बाद में ल हो, तो इन दोनों के स्थान पे भी क्या आदेश कर देंगे, ल को आदेश कर देंगे, ल को आदेश कर देंगे। ये यहाँ तक के जो नियम है, इनके नियम नंबर 14 तक की अपन ने बात की। अब देखिए, अब एक और बच जाएगा, सर ये तो अपन ने देख लिए, ये तो अपन ने देख लिए, इनके सबके उदाहरण मैं भी आपको बता दूंगा, इनके सबके उदाहरण भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि सेम यही वाला है, जो जैसा ये है नियम नंबर 10 वैसे लगभग ये एक जैसे हैं, इनमें ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं है। केवल हम क्या कर रहे हैं, केवल हम ये कर रहे हैं कि हमेशा पहला पहला बना रहे। कौन सा भाई, इन दोनों में से पहला, इन दोनों में से भी पहला, इनमें से भी पहला, इनमें से भी पहला और इनमें से भी पहला, यहाँ तक कि भाई ये तो एक ही है तो इनमें से एक ही बन जाएगा। अब देखिए, अब जो आता है, अब अगला जो आता है अपना नियम नंबर 15 जो आता है, नियम नंबर कौन सा, नियम नंबर 15 जो आता है, कौन सा 15 है ना, वो क्या कहता है कि यदि त या द के बाद, त या द के बाद, त या द के बाद में क्या हो, श हो, क्या हो, श। इसको ध्यान से देखना, त या द के बाद में यदि श हो तो हमें क्या करना है कि इस त या द के स्थान पे तो क्या करेंगे, इस त या द के स्थान पे तो क्या आदेश करेंगे, च आदेश। क्या आदेश करेंगे, च आदेश। ये तो हो गया कि सर अगर यही ऐसा था तो फिर आपने इसको अलग क्यों बताया, इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि इस त या द के स्थान पे तो हम क्या कर रहे हैं, च आदेश कर रहे हैं, लेकिन इस श के स्थान पे भी हम, श के स्थान पे भी हम क्या आदेश करेंगे, छ आदेश करेंगे। श के स्थान पे भी क्या, छ आदेश करेंगे। और छ यदि मान लो ये हलंत है तो छ भी हलंत रहेगा, और यदि श हलंत नहीं है तो छ भी हलंत नहीं रहेगा। तो इसकी जगह कितने, अब देखो अब कितने आदेश कर दिए अपन ने, 2 आदेश कर दिए। क्या आदेश कर दिए, 2। तो इस नियम की पहचान क्या बनेगी कि सर आगे वाला तो क्या है, आधा च, और पीछे क्या है, छ। तो इस नियम की पहचान बन जाएगी कि जहां भी छ और छ आए, छ और क्या, छ आए, तो समझ जाना कि वो नियम नंबर कौन सा है, वो नियम नंबर 15 का उदाहरण है। वो कौन से नियम का, नियम नंबर 15 का उदाहरण है। देखो इसका भाई, वो तो 3 है, वो बाकी तो सब एक जैसे, तो मैंने आपको एक उदाहरण बता दिया। अब देखो इसका भी अपन एक उदाहरण देखते हैं ना। एक शब्द आता है, एक शब्द आता है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। हाँ देखिए, एक शब्द आता है सच्छास्त्र, आपने सुना होगा। एक शब्द आता है सच्छास्त्र, सच्छास्त्र ये शब्द है। क्या है, सच्छास्त्र, ये शब्द आता है ना। इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, इस शब्द का संधि विच्छेद होता है सत धन शास्त्र। क्या होता है, सत धन शास्त्र। इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, सत धन शास्त्र। देखो च या छे, देखो आपको क्या देखना है, च या छे दिख रहा है, च या छे, तो च या छे एक साथ दिखते। देखो मैंने कहा था च या छे अगर एक साथ दिखे तो समझ जाना कौन से नियम का उदाहरण है, नियम नंबर 15 का उदाहरण है। नियम नंबर किसका, 15 का उदाहरण है। अब देखो क्या करना, क्या है, करना क्या है, देखो प्रथम पद का अंतिम वर्ण चाहिए, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण तो हमारे पास आ गया। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण चाहिए, इसको अलग किया,
आस्त्र हमारे पास आ गया। ठीक है, ये अब देखो इस क्या हमारा नियम काम कर रहा है, बिल्कुल तय या दय के बाद में श, बिल्कुल तय के बाद में श है तो इसको तो हम बदलेंगे किसमें, च में, और पीछे वाला ये है इसको बदलेंगे छ में, और ये हलंत है तो ये भी क्या हो जाएगा हलंत, और आगे क्या बच गया स। अब देखना, अब देखना, अब देखना क्या बन जाएगा, स आधा च, ये आ इसमें बच गया तो छास्त्र, क्या बन गया सच्छास्त्र, क्या बन गया सच्छास्त्र। अब आप इसका क्या है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से लीजिए क्योंकि ये बात लगभग आपके समझ में आ गई होगी, ये बात आपको लगभग समझ में आ गई होगी। आप आराम से पहले तो इसका तो आपने ले लिया था, इसका लीजिए। अब इसका लीजिए, अब मैं इसके उदाहरणों की बात करते हैं, इसके उदाहरणों की बात करते हैं। जैसे एक इसका उदाहरण आता है, एक उदाहरण आता है उज्ज्वल, एक उदाहरण आता है तट्टिका, ये बहुत फेमस उदाहरण है इसका, है ना। एक उदाहरण आता है सच्चिदानंद, एक उदाहरण आता है उड्डयन, एक आता है भवट डमरू, एक आता है कौन सा भवट डमरू, ये है ना, ये उदाहरण है। अब देखिए उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, उज्ज्वल शब्द का ध्यान रखना, ये उज्ज्वल शब्द आपको शब्द शुद्धि में संधि विच्छेद में कम और शब्द शुद्धि में ज्यादा पूछा जाता है ना। तो ध्यान उज्ज्वल शब्द का अगर संधि विच्छेद अपन से पूछे तो उत धन ज्वल, देखो तय के बाद में ज है, तय के बाद में ज है तो अपन इसको ज में बना दिया तो उज्ज्वल। तट्टिका का क्या होगा, तत् धन टीका, तट्टिका का ये होगा। सच्चिदानंद का क्या होगा, इसको भी आप ध्यान रखना, इसका संधि विच्छेद आपको ध्यान रखना है। देखो सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद होता है सत धन चित धन आनंद, क्या होता है सत धन चित धन आनंद। सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, सत धन चित धन आनंद। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको ध्यान रखेंगे। कभी कभी इसको पूछा जा सकता है कि सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या है, सत धन चित धन आनंद, और ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है ना, ये सारे लगभग। उड्डयन का क्या होगा, उड्डयन का होगा उत धन डयन, उड्डयन का क्या होगा उत धन डयन। और भवट डमरू का क्या होगा भवत धन डमरू, भवत डमरू का क्या होगा, भवत डमरू का होगा भवत धन डमरू, भवत डमरू का क्या होगा भवत धन डमरू। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए और बात करें, अगले उदाहरण की बात करें तो देखिए इसका एक आता है उल्लास, ये ल वाले के हैं, उल्लेख, उल्लंघन, तो उल्लास, तो उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा, ल वाले दो जगह ले दिख रहे हैं तो इसका होगा उत धन लास, उत धन लास। उल्लेख का क्या होगा उत धन लेख, उल्लेख का क्या होगा उत धन लेख। उल्लंघन का क्या होगा उत धन लंघन, उल्लंघन का क्या होगा उत धन लंघन। उल्लंघन का क्या होगा उत धन लंघन। ये होंगे लगभग, ये अपने को ध्यान रखने हैं। आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वो उदाहरण है जो लगभग किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, है ना। तो आप इनको आराम से अपने नोट्स में लिखिए।
उसके बाद कुछ और उदाहरण देखिए कुछ और उदाहरण हमारे सामने आते हैं। सज्जन, इसको भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सज्जन भी बहुत सी बार पूछा जाता है। सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होता है सत धन जन। क्या होता है? सत धन जन। सत मतलब अच्छा, जन मतलब व्यक्ति। जो अच्छा व्यक्ति है उसको हम सज्जन कहते हैं, जो अच्छा व्यक्ति है उसको हम क्या कहते हैं? जो अच्छा व्यक्ति है उसको सज्जन कहते हैं। तो ये सज्जन शरदचंद्र, देखो शरद धन चंद्र। शरद चंद्र किसको कहते हैं? शरद मतलब शरद ऋतु का, चंद्रमा मतलब चांद, चंद्र मतलब चांद। जो शरद ऋतु का या सर्दी का चांद होता है उसको क्या कहते हैं? शरद चंद्र कहते हैं। तल्लीन तत् धन लीन। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तत् धन लीन। तत् मतलब उसमें, लीन मतलब लीन, जो उसमें लीन है उसको हमने क्या कहा? तल्लीन। और देखो विद्युत लेखा, इसका होगा विद्युत धन लेखा। विद्युत धन लेखा। यावत जीवन का क्या होगा? यावत धन जीवन। यावत धन जीवन। यावत मतलब जब तक, जीवन मतलब जीवन। जब तक जीवन है उसको हम क्या कहेंगे? यावत जीवन। जब तक जीवन है उसको हम क्या कहेंगे? यावत जीवन। ये हमारे इंपॉर्टेंट इसके उदाहरण है। आप इनका भी आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए। आप, मैं इसको बीच में कर देता हूँ ना, हाँ, इनका भी आप आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब हमारा जो श वाला उदाहरण था, उसके श वाला जो नियम था उसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। जैसे एक शब्द आता है तच्चु। क्या आता है? तच्चु। एक शब्द आता है, सच्चास्त्र को अपन ने देख लिया, उच्छृंखल। एक शब्द आता है उच्छ्वास। इनको अपने को ध्यान रखना है। देखो तच्छु शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखो चेत से दिख रहा है, चेत से दिख रहा है, चेत से दिख रहा है। तो तत् धन शिव, तत् धन शिव। उच्छृंखल का क्या होगा? उत धन श्रृंखल। उद्धन श्रृंखल। उच्छृंखल का क्या होगा? उद्धन श्रृंखल। उच्छ्वास का क्या होगा? उच्छ्वास का क्या होगा? उद्धन श्वास। उद्धन श्वास। इस उच्छ्वास शब्द को ध्यान से देखना, इस उच्छ्वास शब्द को ध्यान से देखना। ये उच्छ्वास शब्द को ध्यान से देखना, ये किसमें? संधि में कम और शब्द शुद्धि में ज़्यादा पूछा जाता है। संधि में कम और शब्द शुद्धि में ज़्यादा पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमेशा हलंत होता है। इसमें हमेशा क्या होता है? हलंत होता है। इसमें हमेशा क्या होता है? हलंत होता है। तो इसको अपने को ध्यान रखना है, इसको अपने को ध्यान रखना है। अब देखो आगे और बात करें, एक और क्या आता है? एक शब्द आता है सरक्षसी, है ना। एक आता है सरक्षसी, है ना। इसको भी ध्यान रखना है। इसका क्या होगा? शरद धन शशि। क्या होगा? शरद धन शशि। नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। शरद धन शशि। ये अपने को ध्यान रखना है, ये अपने को ध्यान रखना है। ये मोटे मोटे जो उदाहरण है ये अपने को ध्यान रखना है। एक और शब्द आता है, एक और अगर शब्द अपन बात करें तो एक इंपॉर्टेंट शब्द है श्री। ये श्रीमत शरदचंद्र, है ना। तो इसका क्या होगा? श्रीमत शरद
और क्या होगा चंद्र। इसको भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसका कभी कभी जो संधि विच्छेद पूछा जाता है तो इसका दो दो जगह से संधि विच्छेद हो रहा है, लेकिन इसमें मेन जो संधि विच्छेद कहाँ से माना जाता है, मेन संधि विच्छेद इसका यहाँ से माना जाता है, श्रीमद शरद चंद्र। ये इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को अपने को ध्यान रखना है। ये हमारे जो वो 6 उदाहरण थे, ये हमारे जो 6 उदाहरण थे 5 नियम थे तय या देश से संबंधित, उनका अपन ने अच्छे से ध्यान रखा है। और ये लगभग ये उदाहरण जो मैंने आपको बताए हैं, ये लगभग है ना, आप जब प्रश्न उत्तर सोल्व करोगे या अपना जो मॉडल पेपर या कोई भी आए हुए प्रश्नों को सोल्व करोगे, तब जाकर आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी मॉडल पेपर में, किसी न किसी पेपर में, पुराने पेपरों में आप जब देखोगे तो उनमें से कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ये अपने को ध्यान रखना है, ये अपने को ध्यान रखना है। और हमारी जो आज की क्लास है उसको हम यही विराम देंगे। और आपको विशेष क्या ध्यान रखना है, विशेष यही ध्यान रखना है कि पुराने जो प्रश्न पत्र हैं उनको निकालिए, उनमें से आप देखिए कि वास्तव में हम जो पढ़ रहे हैं, वास्तव में जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो हम पेपर में सोल्व भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। वो कब पता चलेगा, जब हम पिछले साल के जो आए हुए प्रश्नों को सोल्व करेंगे, उनका जवाब देंगे, तब हमें वास्तव में पता चलेगा कि हमने जो पढ़ा है वो कितना कारगर सिद्ध होने वाला है। इसीलिए आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। और अब मैं आपके सामने एक सूचना लेके फिर आऊँगा कि जो अपनी पटवार भर्ती संबंधी सूचना है उसको लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तो अपनी तैयारी को जारी रखिए और निरंतर चलते रहिए, रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। हमें सफल होना है तो निरंतर चलते ही रहना पड़ेगा। तो देखते रहिए, अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और उनको भी बताइए कि अपनी अच्छी हिंदी की क्लास है, आपको यहाँ से पढ़नी चाहिए। और हम बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ रहे हैं, शून्य से लेकर शिखर तक की हम जो है क्लास के रूप में अपन इसको देखेंगे। तो देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।